दे रहा हूँ। ओके। तो आज हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि मैट्रिक्स मेथड से हम कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशंस की बात कर सकते हैं, कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, सिस्टम कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मीन्स उन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। ओके। सो सबसे पहले हम नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं, सिस्टम ऑफ नॉन नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। सो आई एम जस्ट राइटिंग हियर नॉन होमोजीनियस। ओके, सो नॉन होमोजीनियस सिस्टम की अगर हम बात करें, सो वी हैव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लुक्स लाइक दिस। सो वी हैव, सपोज दैट हमारे पास n वेरिएबल्स हैं और m इक्वेशंस हैं। वी हैव n वेरिएबल्स एंड m इक्वेशंस। सो लुक्स लाइक दिस। तो इनको हम लिखते हैं लाइक इस तरीके से, a11, और ये वेरिएबल फर्स्ट x1 मान लो, फिर दूसरा वेरिएबल हमने x2 माना, तो a12 और ax2। तो ये जो a11 a12 दीज आर कोफिशिएंट्स एंड x1 x2 आर द वेरिएबल्स लाइक x y z जो हम पढ़ते चले आए हैं। तो इसमें हम जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिखेंगे ऑफ n वेरिएबल्स, तो लुक्स लाइक दिस, 1n xn। और ये हम कोफिशिएंट इस तरीके से नोटेट करें ताकि हम उससे कोफिशिएंट मैट्रिक्स जब बनाएंगे तो हमें इजी रहेगा कि देखने में। तो दिस इज n and in the right side we have b1। okay, similarly second one, a21x1 plus a22 of x2 and plus up to we have a2n of xn is just equal to b2. So in this way we have m system of linear equations looks like this, a m1 mth जो इक्वेशन है, दिस इज a m1 प्लस a m2 of x2 plus up to we have a mn of xn is just equal to bm। ओके। सो जैसा कि हम बताएं, इसको हम इक्वेशन 1 मान ले सकते हैं। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड नॉन होमोजीनियस इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन ऑफ बी आई इज नॉन जीरो। ठीक है, यहाँ पर b1 b2 bm है। ठीक है, तो इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन बी आई, ठीक है, वन बी आई विच इज नॉन जीरो। ठीक है, देन वी से दिस सिस्टम इज non-homogeneous. Okay, if all the BI are zero in the right hand side, then system is called homogeneous. So we will talk about the homogeneous system later. Let's we talk about this non-homogeneous system. Okay, so non-homogeneous means basically we are in generalization. We are talking about generalization. Okay, so यहाँ पर सबसे पहले तो हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं, है ना। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स वी हैव क्लियरली यू कैन सी। अगर हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिखें तो कैसे हम लिखते हैं, दैट इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट इज योर ए। तो ये क्या है, इन सारे जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट की मैट्रिक्स है ना, लुक्स लाइक दिस। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है, उस फर्स्ट इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है उनको हम फर्स्ट रो में लिखेंगे। तो लुक्स लाइक दिस, a11 a12, अब वहां पर देखिए अप टू a1n। इसी तरीके से a21 a22 अप टू a2n, है ना। ये सेकेंड रो के हमारे पास कोफिशिएंट आ गए। एंड नेक्स्ट वी हैव दिस इज am1 am2 अप टू amn। ओके, सो ये जो मैट्रिक्स बनी, दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स एंड दिस इज ऑर्डर इज m by n। So n is basically representing the number of variables, m representing the number of
इक्वेशंस इन अ सिस्टम, उस सिस्टम में कितनी नंबर ऑफ इक्वेशंस है, वो m को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? And here the variables x y z we represent in a column matrix looks like this, उसको हमने नाम दे दिया x। तो x is the one solution point, solution point है ना। तो we have this x1 x2 up to x xn, तो n यहाँ पर variables हैं। ओके, and b the right hand side matrix। ओके, या you can say जो non homogeneous term है, that is your looks like this। अब इसमें कितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं, m एलिमेंट्स, क्योंकि m हमारे पास इक्वेशन है। सो यू कैन सी क्लियरली कि ये हमारे पास n n रोज हैं यहाँ पर, तो दिस इज योर n बाई 1। ओके, तो जब हम a, यू कैन सी a x को जब मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस b, स्मॉल b। ओके, स्मॉल b समटाइम्स इसको कैपिटल b से भी रिप्रेजेंट करते हैं, you can also write this capital B if you want। तो here this is your x को कैपिटल x की जगह स्मॉल x आप लिख सकते हैं, तो you can just write here in this way, this is ax is equals to this। क्लियर? तो ये हमारे पास जब a और x को मल्टी, अब ध्यान दीजिएगा a का जो ऑर्डर है, इसका ऑर्डर है m बाई n, इसका ऑर्डर है तुम्हारे पास n बाई 1। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसका ऑर्डर होगा m बाई 1 विच इज इक्वल टू b। क्लियर? तो यहाँ पर हम ये जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसको हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में वी कैन रिप्रेजेंट इट। x is a column matrix, b the column matrix, and this a is a matrix of m by n order। okay, so we can represent। so here a is called the coefficient matrix of the system of equations 1, and any set of values of x1 x2 which is simultaneously satisfy all the equations is called the solution of the system, है ना। तो कोई अगर x की x1 x2 and xn हमारे पास कुछ सर्टेन पॉइंट्स मिले x1 x2, उनको इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो उसका क्या कहलाता है, सोल्यूशन। जैसे if you are taking two variables like x plus y is just equal to 2, or here we took this is your x 2x minus y is just equal to 4। सो हमारे पास दो सिस्टम ऑफ ट्रू वेरिएबल है, टू इक्वेशंस है यहाँ पर। सो यू कैन सी कि अगर हम x बराबर 2 रखें और y इज इक्वल टू हम 0 रखें तो दिस विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। कैसे? यू कैन सी क्लियरली यहाँ पर आप देखिए LHS में अगर 2 रखते हैं तो 2 प्लस 0 यू विल गेट 2 अगेन विच इज इक्वल टू RHS। Similarly here you can also say this is 2 into 2 and minus 0, so this will be 4 minus 0, you will get 4 which is equal to RHS। it means that this point 2 comma 0 is a solution of the system। अगर इसको हम इस सिस्टम का कुछ नाम दे दें तो we have this A of the system A। क्लियर? तो this is the solution, the set of values of variables which satisfy the all equations simultaneously is called the solution of that system। clear? So you can just write here when a system has, when the system has solution is called consistent, if it not is called inconsistent। it's inconsistent we are not need to solve them। ओके, जैसे कि अगर हम लिखें x प्लस y इज जस्ट इक्वल टू 2 एंड इफ राइटिंग हियर x plus y is equals to 3। so now you can see clearly these two systems are inconsistent that there does not exist any value of x or y which satisfy this equation। okay, so it means we don't have a solution for the system of equation। तो हमारा जो काम है in the next of the couple of lectures we will
इंश्योर कि सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं. अगर एग्जिस्ट करता है देन वी विल फाइंड द सोल्यूशन. इफ नॉट देन वी आर नॉट गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम. ओके. So you can just write here when the system of equations has one or more solutions, the equations are said to be consistent. To be consistent. Consistent. Okay. Otherwise, we say it is inconsistent. Otherwise, they are said to inconsistent. Got it? अब हम बात करते हैं augmented मैट्रिक्स की. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सो मैट्रिक्स ऑफ द फॉर्म इज कॉल्ड एगुमेंटेड मैट्रिक्स. जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स लिख लिया, फिर हम इसको कॉलन यहां पर बनाएंगे एंड देन वी जस्ट राइट द बी मैट्रिक्स. ओके. सो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एगुमेंटेड मैट्रिक्स. इट मीन दैट वी हैव अ मैट्रिक्स लुक्स लाइक दिस. हमने ए मैट्रिक्स, we wrote here A matrix first, the like A11, A12 up to A1n, and this is A21, A22 up to A2n, and up to this is your AM1 up to AM2, this is your AMN. So this is your augmented matrix AMN. Okay, now we have this is B1 with this is B2 with this, up to in the last row, this we have BM is here. So this matrix is called augmented matrix. This is called so this is very very important matrix. इसकी मदद से हम यू कैन एबल टू फाइंड कि हमारे पास सिस्टम कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट. Okay, of the given system. So this is called the augmented matrix. Clear? Yes, sir. So now I'm going to write the things कि कब हमारे पास इस सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कब नहीं करेगा. तो नाउ वी आर शिफ्टेड टू और रैंक, है ना. रैंक के अकॉर्डिंग हम आपको वन बाय वन रिजल्ट्स लिखते हैं, और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि कैसे हम देखेंगे कि सिस्टम का सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर नहीं. तो लेट्स राइट सम रिजल्ट्स. पहला ये है कि हमारे पास सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है ना. तो अब एक चीज बताइए, वी हैव दिस रैंक, दिस मैट्रिक्स, दिस दिस वन है ना, दिस मैट्रिक्स, दिस इज मैट्रिक्स ए इज हियर, है ना. एंड जब हम उसमें बी1 बी2 इंक्लूड कर दिए तो हमारे पास एगुमेंटेड मैट्रिक्स ए कॉलन बी बन गई. ठीक है. तो अब हमको क्या देखना है, वी हैव ए मैट्रिक्स इज सेपरेटली. जब हम इसमें इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, यू विल कन्वर्ट इन द रो इक्विवेलेंट फॉर्म फर्स्ट, and in the when you are able to convert in the row equivalent form, then you will get the rank of this augmented matrix A is to B. Okay, and we have rank of this matrix A. Okay, so according to this
you can have some criteria. The solution exists only when, yeah, you can say system is consistent, consistent if and only if rank of this augmented matrix A to column B is just equal to rank of A. So first of all, we have this thing. Okay, rank of A to B is just equal to rank of A. Then we have system is consistent, but we have a solution for the system. ओके, फर्स्ट थिंग। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है तो उसमें तीन केसेस होते हैं फॉर द नॉन होमोजीनियस, है ना। अगर हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसमें थ्री केसेस होते हैं। उन सिस्टम का सोल्यूशन हमारे पास यूनिक होगा, ठीक है। यह सोल्यूशन मोर देन वन होगा। मोर देन वन मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन। कभी भी एग्जैक्टली टू या थ्री या फोर सोल्यूशंस नहीं होते सिस्टम ऑफ इक्वेशन के। या तो वो यूनिक होगा, केवल एक सिंगल सोल्यूशन होगा, अदरवाइज वी हैव इनफाइनाइटली सोल्यूशन इफ सोल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। अदरवाइज नो सोल्यूशन, ठीक। तो तीन केसेस बने, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन, ठीक। तो इफ द रैंक ऑफ द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज जस्ट इक्वल टू द रैंक ऑफ ए, then in that case system have solution, and solution is both two types. One is unique solution and another is infinite solution. okay, अगर solution exist कर रहा है तो इसका मतलब दो कैटेगरी है, या तो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा या फिर कोई सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट, या तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो यहां पर आप देखिएगा पहली केस कि system is consistent if and only if rank of a augmented matrix is just equal to rank of A. Second one, if this rank is just equal to n, n मतलब number of variables, n मतलब number of variables, is just equal to n. In that case, we have unique solution. In that case, we have unique solution. Okay, if the rank is less than n, never be it is more than n, n से कभी ज्यादा नहीं होगी, because we have rows and columns as well. So this rank, if this augmented matrix is equal to rank of A, and if this is less than n, n का मतलब number of variable या number of column in the coefficient matrix you can say, तो इस केस में we have infinitely many solutions. इट मीन सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है इफ वी हैव दिस थिंग। एंड यूनिकनेस कब बताती है, इफ दिस रैंक इज जस्ट इक्वल टू n, then we have a unique solution, only one solution will be there. If this rank is less than n, then infinitely many solutions we have. Okay, and for inconsistent, inconsistent uh, it is inconsistent if this is rank of this augmented matrix A is to B is just not equals to rank of. So if the rank of augmented matrix is not equal to rank of A, in that case only we don't have solution, and that is called inconsistent system. Okay. What if system is inconsistent if we have not equals to that one? Okay. So you will have some results also.
ओके, सो आइए जरा एक सवाल करते हैं, इसके ऊपर इक्वेशन ले लेते हैं। Question is this. Let us see. So question is this: so that the equation x plus y plus z is just equal to 6, and this is x plus 2y plus 3z is just equal to 14, and this is your x plus 4y plus 7z is just equal to 30. Okay, are consistent and solve them. उसके बाद सोल्यूशन उसका भी निकालना है। तो अब हम तुमको इसी क्वेश्चन के अंदर टेक्निक बताएंगे कि हाउ यू विल सॉल्व एंड हाउ यू जस्ट कैलकुलेट इट इज कंसिस्टेंट और नॉट। तो सबसे पहले तो यू जस्ट राइट द कोफिशिएंट मैट्रिक्स a is to b if you are going to write the augmented matrix। तो augmented matrix का मतलब कोफिशिएंट इस वाले उसके फर्स्ट रो में आ जाएंगे, तो 1 1 1 and we have 6 here। Okay, then 1 2 3 and we have 14 here, then we have 1 4 7, we have 30 here। तो दिस इज वी जस्ट रोट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। फिर आपको क्या कन्वर्ट करना है, इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट अप्लाई द, अच्छा रो इक्विवेलेंट फॉर्म का मतलब पूरी मैट्रिक्स, ये पूरी की पूरी तुम्हारे पास, ये हम पर कॉलन केवल इसलिए लगाए जाते हैं कि सेपरेशन दिखे कि ये हमारे पास B1 B2 एंड B3 है, अदरवाइज इट इज अ होल मैट्रिक्स, है ना। तो we just have 1 1 1 in the first row and we have 6 here, and then we just want 0 here because this is the pure position, दिस इज द प्योर पोजीशन। तो यहाँ पर हमें जीरो चाहिए इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, वी हैव अप्लाइड द रूल, अप्लाई this R2 is replaced with R2 minus R1, and this is R3 is replaced with R3 minus R1। So from here you will get to 0, this is 1, this is 2, or 14 minus 6 we have 8 here, and this is 0, this is 4 minus 1 is 3, and 7 minus 1 is 6, and we have 30 minus 6 is 24, yeah 24। Okay, so we applied there. Now pure position is this in the second row, so you just apply another row operations, and you basically apply only the row operation because हमें row equivalent form में convert करना है। So this is 1 1 1 up to 6, and this is 0। समझ पा रहे हैं आप? 1 2 एंड दिस इज 8। अब हमें पास यहाँ पर इसके नीचे के एलिमेंट को 0 करना है, इसका मतलब हमें अप्लाई करना है, जस्ट अप्लाई दिस रूल, अप्लाई दिस इज R3 is R3 minus का 3 times of R2। Okay, so you will have 0 here, and you will have 3 minus 3 is 0, and 3 minus 6 minus 6 is 0, and 8 3 is 24, and you will have 0। Okay, so basically we have these two pure position। अच्छा, you can see clearly कि भाई अगर हम इतने पोर्शन की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस दिस पोर्शन वन, तो दिस इज एक्चुअली ए। ए भी हमारे पास रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और पूरी की पूरी जो ए कॉलन बी थी, जो हमारे आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स थी, वो भी रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो दिस इज बेसिकली REF, है ना, रो इक्विवेलेंट फॉर्म। तो ये दोनों का है। तो यहाँ पे इजिली यू कैन able to write the rank of augmented matrix A is to B।
that will be 2 here, or similarly you can see the rank of A is just equal to 2 here, है ना। तो रैंक ऑफ ए भी 2 है बिकॉज नॉन जीरो एलिमेंट्स मिल रहे हैं, और जब हम पूरी मैट्रिक्स को देख रहे हैं तो वहां पर भी रैंक हमारे पास 2 ही आ रही है। तो सिंस रैंक ऑफ ए इज टू बी is just equal to rank of A is just equal to 2. This implies system is consistent. System are consistent. Okay. तो फर्स्ट थिंग वी हैव डेवलप्ड कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इसका मतलब इट हैव सोल्यूशन। अच्छा, यू कैन सी क्लियरली दिस rank A is to B is just equal to rank of A, which is less than 3, and 3 is number of variables, number of unknowns. नंबर ऑफ अननोन्स, तो अगर नंबर ऑफ अननोन से हमारे पास ये कम है तो दिस इंप्लाइज वी हैव द सिस्टम हैज इनफिनिट सॉल्यूशन। द सिस्टम हैज इनफिनिट सॉल्यूशन। सिस्टम हैज इनफिनिट सॉल्यूशन। अच्छा, अब उस सॉल्यूशन को हम निकालेंगे कैसे, कैसे हम उस जनरल सॉल्यूशन को कैलकुलेट करेंगे। सो जब हम इस आरईएफ को, हम पहले आरईएफ में तो रिड्यूस ही कर चुके हैं, तो यू जस्ट राइट दिस आरईएफ लिखना है या फिर वहीं से आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो जो आरईएफ हमारे पास है 1116, एंड दिस इज 0 1, फिर हमारे पास क्या था 2 एंड 8, एंड वी हैव 0 0 0, एंड दिस इज 0। तो आपको क्या करना है, रिड्यूस्ड सिस्टम लिखना है, दिस इज कॉल्ड रिड्यूस्ड सिस्टम। तो रिड्यूस्ड सिस्टम कहाँ से, जो हमने आरईएफ लिखा उसकी मदद से हम सिस्टम को लिखेंगे। तो वेरिएबल वाज देयर एक्स वाई जेड, है ना, वेरिएबल क्या थे एक्स वाई जेड। तो अब उसकी मदद से जो हमारे पास अब रिमेनिंग आरईएफ बची है उसको रिड्यूस सिस्टम लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी हैव हियर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज जस्ट इक्वल टू 6, and in the second row we have only y plus 2z is just equal to 8। तो यहाँ पर अब केवल हमारे पास दो ही सिस्टम बचे और 3 वेरिएबल्स हैं। तो डेफिनेटली वी कैन से कि वी हैव जनरल वैल्यू, सम कांस्टेंट की कोई जनरल वैल्यू है जिसके लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पर यू कैन से y अगर हम बात करें तो दैट विल बी 8 माइनस 2z। ओके, तो y बराबर क्या आ गया 8 माइनस 2z। अब इस y की वैल्यू अब फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। तो यू कैन जस्ट हैव दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर इसकी वैल्यू रख देते हैं तो यू हैव x प्लस 8 माइनस 2z। ओके, एंड प्लस ऑफ z इक्वल्स टू 6। तो फ्रॉम हियर यू कैन सी क्लियरली दिस इज x, और प्लस माइनस 2z में से एक z जाएगा तो 8 माइनस z इज इक्वल्स टू 6, एंड दिस इम्प्लाइज दिस इज x इज इक्वल्स टू 6 माइनस का 8 एंड प्लस का z। ओके, तो फ्रॉम हियर यू हैव z माइनस 2। क्लियर, तो यू हैव z माइनस 2। तो आप देख सकते हो अगर हम z को कोई एक कांस्टेंट मान रहे हैं, सपोज दैट k विच इज अ रियल नंबर r, ठीक है। सो इफ k इज एनी रियल नंबर, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू z, तो ये हमने इसको माना है दिस इज इक्वल टू z। तो हमने कहा दिस इज इक्वल टू z। तो दिस इज एक्चुअली z। तो ये हमने लेट करा है, तो लेट दिस इज सम रियल नंबर। तो दिस इंप्लाइज x बराबर क्या हो जाएगा k माइनस 2, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 2k, and we have z is equals to k। So now this is the general form of the solution। तो k हम चेंज करते जाएंगे, we will get the solution। अगर हम if put k is equals to, सपोज दैट हमने 0 रख दिया, तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा माइनस का 2, वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8, एंड दिस z इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इज द वन सोल्यूशन ऑफ दिस। इस तरीके से हम k की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर फ्री वेरिएबल्स
कितने हैं, दैट इज योर ओनली वन की, है ना, एक है फ्री वेरिएबल जिसकी वैल्यू हम चेंज कर दें, उस पे अदर वेरिएबल्स को हम डिपेंड करा सकते हैं। अच्छा, हम एक्स को भी कर सकते थे, एक्स को भी फ्री वेरिएबल के तरीके से कंसिडर कर सकते हैं। देन यू विल हैव टू राइट द वाई एंड जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स, है ना। तो जो भी हमारा फ्री वेरिएबल है उसके फॉर्म में हम उसे रखेंगे। तो दिस इज द सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम। क्लियर, समझ में आ गया यहां तक? एक सोल्यूशन और करते हैं। क्लास में है ना आप? चलिए एक सवाल हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप इसको ट्राई करिएगा। तो इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लेमडा म्यू simultaneous equations। So investigate for what values of lambda mu the simultaneous equations. Okay. So that is your x plus y plus z equals to 6. So x plus y plus z is equals to 6. X plus 2y plus 3z is just equal to 10. And this is x plus 2y plus mu lambda z is just equal to mu. ओके, हैव। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है कि पहली कंडीशन है कि नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उस कौन से लेमडा वैल्यूज के लिए ये सिमल्टेनियस जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो सोल्यूशन नहीं देंगे, है ना। तो वो आपको कैलकुलेट करना है, नो सोल्यूशन। दूसरा है यूनिक सोल्यूशन कब होगा, किन वैल्यूज के लिए ये यूनिक सोल्यूशन देंगे। एंड नेक्स्ट वी हैव इनफाइनाइट सोल्यूशन, है ना, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। Infinite number of solutions. Okay, so you can first you just system, write the solution system of this in matrix form। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आपको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स लिखना, और उसकी मदद से ही हम इस लेमडा और म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये 1 1 1, ये 6, और ये हो जाएगा 1 2 3, एंड दिस इज योर 10। एंड देन वी हैव x, not x, we can say 1। This is your 1 2 lambda and mu। तो डिफरेंट डिफरेंट, अब तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को आपको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसका जो है क्या निकालना है, आरईएफ फर्स्ट। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जस्ट रिड्यूस इट। तो दिस इज योर 1 1 1, ये 6 हो गया। ये 1, वही वाली रूल लगाइए यहाँ, ये 1 है, नॉन प्योर पोजीशन ये है, इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0। तो वी हैव जस्ट अप्लाइड हेयर, applying, we have, this is your 1 minus 1 is 0, 2 minus 1 is 1, or 3 minus 1 is 2, and this is 10 minus 6 is 4। Now 1 minus 1 is 0, 2 minus 1 is 1, and lambda minus 1 is lambda minus 1, and this is mu minus 6। ये हमने अप्लाई करा है। दिस इज R2 इज रिप्लेस विद R2 माइनस R1, एंड दिस R3 इज रिप्लेस विद R3 माइनस R2, R3 माइनस R1। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर अप्लाई करा है। अब हमको यहाँ पर ये प्योर पोजीशन मिलके, तो इसके नीचे वाले एलिमेंट को 0 करना है। तो यू कैन हैव 1 1 1 अप टू 6, एंड दिस इज योर 0 1 2 4, और यहाँ पर हो जाएगा 0 1 माइनस 1 इज 0, एंड लेमडा माइनस 1 माइनस 2, तो हो जाएगा लेमडा माइनस 3, एंड म्यू माइनस 6 माइनस 4 इज म्यू माइनस 10।
आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने जो अप्लाई करा है, वी जस्ट अप्लाइंग हियर, अप्लाइंग दिस इज R3, रिप्लेस विद R3 माइनस R2, ये हमने अप्लाई करा। अब हमको इसकी रैंक के बारे में देखना है। दो चीजें हैं, एक तो ए की रैंक, और तो सबसे पहले हम केस देखते हैं नो सोल्यूशन का। ठीक है, सो नो सोल्यूशन का केस कब होगा? सोल्यूशन, इफ this is rank of a augmented matrix is not equals to rank of A, or rank of augmented matrix will not equals to rank of A if this lambda minus 3 becomes 0, है ना, and this mu minus 10 is non zero। ये तभी पॉसिबल है जब लेमडा मतलब यहां पर तुमको जीरो मिल जाए, जीरो का मिलता है मिल जाएगा। अगर यहां पर इक्वल टू ये जीरो हो गया, तो उस केस में तुम्हारे पास जो ए की रैंक है वो टू ही रहेगी, क्योंकि उसके अंदर टू नॉन जीरो। लेकिन अगर यहाँ नॉन जीरो एलिमेंट मिल गया, तो उस केस में क्या होगा कि यहाँ पर तो नॉन जीरो एलिमेंट है, तो जब हम पूरी मैट्रिक्स देखेंगे तो उसकी रैंक थ्री हो जाएगी, उसके अंदर थ्री पिवोट पोजीशंस हो जाएंगे। बट अगर हम केवल ए वाले पोर्शन को देखेंगे तो उसके अंदर केवल दो ही पिवोट पोजीशंस होंगे, है ना। तो इसका मतलब है फॉर द नॉन नो सोल्यूशन वी मस्ट हैव जीरो हेयर एंड नॉन जीरो हेयर। ओके, तो लेमडा माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाई लेमडा इज इक्वल्स टू थ्री होना चाहिए, एंड म्यू शुड बी नॉट इक्वल्स टू 10। ये ऐसा अगर कंडीशन है ना, दिस इंप्लाइज नो सोल्यूशन केस, है ना, दिस इंप्लाइज नो सोल्यूशन, या यू कैन से इनकंसिस्टेंट। ओके, दूसरा केस है तुम्हारे पास यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन में क्या होना चाहिए? दिस रैंक ऑफ ए टू बी should be equal to rank of A, पहली बात है, and is just equal to n। n का मतलब है यहाँ पर थ्री, नंबर ऑफ वेरिएबल है थ्री। तो दिस इम्प्लाइज, तो ये तब कब होगा? जब ये वाले पोजीशन नॉन जीरो हो। तो फॉर दैट सो वी हैव दिस इज लेमडा माइनस थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इम्प्लाई लेमडा शुड नॉट इक्वल टू थ्री, तो थ्री नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आता है इनफाइनाइट सोल्यूशन, थर्ड नंबर वाला। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा? जब तुम्हारे पास लेमडा माइनस थ्री भी जीरो हो जाए एंड म्यू माइनस टेन भी जीरो हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि लेमडा बराबर भी थ्री है एंड म्यू बराबर टेन। तो इसका मतलब इस पोजीशन पे भी जीरो, इस पोजीशन पे भी जीरो। तो इसका मतलब रैंक ऑफ ए, और यू कैन से रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स विल बी टू, है ना। तो यहाँ पर रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगा? दैट इज इक्वल टू टू, विच इज लेस देन थ्री, the number of unknowns।